का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीसीए का एग्जामिनेशन हो चुका है। और कुछ समय बाद जो है कि उसका रिजल्ट आएगा और कुछ समय बाद काउंसलिंग उसके लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2025 के लिए, आज वही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग उस पे बात करने के लिए 2024 और 2023 का कट ऑफ का एक एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे मिनिमम कितने कट ऑफ पर 2024 और 23 में हुआ था, और इस बार क्या मिनिमम मतलब एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है 2024 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 252 था, यानी कि इसका मतलब हो गया अराउंड 63 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि आप जो है कि अगर 65 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर कर आए थे तो 2024 में आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता, ठीक है। और फीमेल के लिए मिनिमम गया था 232 क्वेश्चन, 32 मार्क्स, ठीक है। यानी कि अगर आप अप्रोक्स 58 क्वेश्चंस करके आई थी, यानी कि 60 प्लस अगर क्वेश्चन करके आई थी और आप एक फीमेल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको एडमिशन मिल गया होता, ठीक है। यूएनआर और फ्रीडम फाइटर्स के लिए क्या सीन है कि अगर आपका कम मार्क्स है और अगर सर्टिफिकेट है तब भी हो जाएगा। अगर आपका 128 या फिर 130 भी आता है तो आपको, अगर फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है आपका फैमिली या फिर आर्मी से है, तो आपका हो जाएगा एडमिशन इसमें, ठीक है। तो अगर आप लगाए होंगे एडमिशन के फॉर्म फिल करते टाइम अगर सर्टिफिकेट, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए तो 236 था। 236 का मतलब हो गया कि अराउंड 59 क्वेश्चंस, यानी कि आप ये भी मान के चलिए 60 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। ओबीसी के लिए था 228 पे लास्ट एकदम एडमिशन हुआ था, लास्ट एडमिशन इस मार्क्स पे हुआ था, यानी कि इसका मतलब हो गया था कि आपको 57 क्वेश्चंस, यानी कि ये भी 60 प्लस क्वेश्चंस पे ओबीसी में हो गया था। 224 फीमेल के लिए था ओबीसी के, 176 एससी के लिए था, 128 जो है कि फीमेल के लिए था, एसटी के लिए 212 था, ठीक है। तो कुछ यही था रेशियो, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें हम लोग ओवरऑल कि कितना क्वेश्चंस हम लोग मान के चले, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से थे और 65 प्लस क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर कर आए थे 2024 में, तो आपका एडमिशन हो जाता। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको करके आना था अराउंड 55 प्लस क्वेश्चंस, कितने 55 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। और एसटी एससी से थे अगर आप, तो आपको 50 प्लस क्वेश्चंस आपको करके आने थे करेक्ट। तो आपका एडमिशन हो गया होता 2024 में, ठीक है। फिर 2023 के कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप 296 मिनिमम कट ऑफ है, ये हाईएस्ट नहीं मिनिमम कट ऑफ है उस साल का, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ का मतलब हुआ कि 74 क्वेश्चंस, यानी कि मान के चलिए 75 प्लस क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आए होते 2024 में, तब आपको जनरल से मिलता, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही है, इसमें कोई वो रिलैक्सेशन नहीं मिला था। फीमेल को रिलैक्सेशन था, इसमें 5 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन था, और इसमें अराउंड जो है कि 20 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस का। ओबीसी के लिए 293 था, 292 था, यानी कि 73 क्वेश्चंस, यानी कि इसके लिए भी 75 प्लस ही करना था। फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है 3 to 4 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस का है रिलैक्सेशन। एससी एसटी के लिए जो है कि ज़्यादा नहीं था, 60 था। और एसटी के लिए तो देख ही पा रहे हैं आप लोग, यानी कि अगर 2023 के कट ऑफ पे हम लोग बात करें, तो इसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से थे तो 75 प्लस मार्क्स चाहिए थे आपको। ओबीसी से हैं तब भी आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए। एससी एसटी से हैं तो अगर आपका 60 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर कर आए हैं तो एक सेफ स्कोर था और आपका एडमिशन हो जाता 2023 में। तो अब बात करते हैं 2025 का, जो कि अभी हम लोग दे कर आए हैं। पेपर जो था इस बार का इन सारे का ईयर्स के कंपैरिजन में इजी पेपर आया हुआ है, इजी टू मीडियम है, ठीक है, यानी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो अराउंड जो इस बार जनरल के लिए कट ऑफ बनेगा, वो जनरल के लिए कट ऑफ 75 प्लस ही रहेगा, ठीक है। इसी में ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर दीजिए, 12 सीट्स ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है। तो 75 प्लस क्वेश्चन जो भी कर कर आया है जनरल कैटेगरी से है, तो उसका सेफ स्कोर है, उसका एडमिशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग पेपर दिए थे, तो हम लोगों ने देखा कि 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से अराउंड 4 क्वेश्चंस का आंसर जो है कि रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस करेक्ट है ही नहीं।
तो 15 जुलाई तक जो है कि एक आंसर की रिलीज करेगा, 15 जुलाई के अराउंड आसपास, या तो हो सकता है एक हफ्ते बाद या फिर एक हफ्ता 4 दिन 5 दिन पहले ही आ जाए आंसर की। ठीक है, एक आंसर की आएगी बीसीए की, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें जो क्वेश्चन के आंसर्स गलत हैं वो उस पे स्टार बना रहेगा, यानी कि उस पे बोनस मार्किंग मिलेगा। तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 4 क्वेश्चंस पे बोनस मार्किंग मिल सकती है सारे बच्चों को, यानी कि 20 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, तो ये जो 75 हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 96 क्वेश्चंस के आधार पर, उन 4 क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं। अगर आपने अब तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां पे जाके आंसर की चेक करके उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यानी 75 क्वेश्चंस अगर आप प्लस करेक्ट कर कर आ रहे हैं तो आप जो है कि एक सेफ स्कोर है आपका, यानी कि 300 प्लस अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं तो जो है कि आप जनरल कैटेगरी में आराम से आपका हो जाएगा। 10 to 15 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 to 16 मार्क्स, यानी कि 3 4 क्वेश्चन अप डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इसी रेंज में ही रहना होगा। इससे थोड़ा सा 16 मार्क्स नीचे जा सकते हैं या 16 मार्क्स प्लस हो सकता है। प्लस होने के चांसेस ज्यादा है, कम होने के चांसेस कम है, यानी कि जनरल के लिए 75 प्लस। ठीक है, ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओबीसी में ज्यादा क्वेश्चंस का फर्क नहीं रहता है, मुश्किल से 5 to 8 क्वेश्चंस का फर्क रहता है। तो हम लोग मिनिमम को मान के चलेंगे कि 5 ही जो है कि मिनिमम फर्क आएगा, यानी 70 प्लस। यानी कि आप अगर 280 प्लस मार्क्स कर कर आए हैं करेक्ट, तब जो है कि आप सेफ जोन में हैं, ओबीसी में आप ओबीसी से हो जाएगा आपका। इसमें भी सेम वेरिएशन आ सकता है, 3 to 4 क्वेश्चंस का वेरिएशन आएगा, ज्यादा नहीं। 16 मार्क्स प्लस हो सकता है या 16 मार्क्स माइनस हो सकता है। ठीक है, एस टी एस सी की बात करें तो इनके लिए जो है कि बेनिफिट होता है, इनके लिए जो है कि 60 प्लस अगर कर कर आए हैं करेक्ट तो इनका हो जाएगा, यानी कि 240 प्लस मार्क्स। इसमें भी वेरिएशन आ सकता है कितने का, +16 का या -16 का। ठीक है, तो यही कुछ रहने वाला है। तो ओवरऑल बात करें तो कितना कितना रहेगा हम बता देते हैं, उसके लिए चलिए थोड़ा सा। हाँ, तो रहने वाला है जनरल के लिए, क्या रहने वाला है, 75 प्लस क्वेश्चंस, यानी कि 300। ठीक है, और प्लस माइनस हो सकता है 16, 16 प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ओबीसी के लिए क्या रहने वाला है, 70 प्लस रहने वाला है, यानी कि 280 मार्क्स। प्लस माइनस इसमें भी 16 ही हो सकता है। और एससी एसटी के लिए क्या रहने वाला है, 60 प्लस। ठीक है, 60 प्लस रहने वाला है, यानी कि 240 मार्क्स। इसमें जो है कि वेरिएशन ज़्यादा आ सकता है, एसटी के लिए ज़्यादा वेरिएशन दे सकता है, अराउंड एसटी के लिए 40 मार्क्स तक का वेरिएशन आ सकता है। माइनस ही होता है, प्लस तो होता नहीं है, माइनस हो जाएगा एसटी के लिए। एससी के लिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, एससी के लिए अराउंड 20 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल यही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप जनरल से हैं, 75 प्लस कर कर आए हैं, तो काउंसलिंग में आपका आराम से हो जाएगा, सेफ स्कोर है आपका। 70 प्लस है अगर, तो भी आपका हो जाएगा ओबीसी से, सेफ स्कोर है। एस टी एस सी के लिए सेफ स्कोर 60 प्लस है। तो कमेंट में बताइए कि आप कितना जो है कि करेक्ट कर कर आए हैं। आंसर की चेक करना हो तो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहिए काउंसलिंग के लास्ट तक। जैसे ही काउंसलिंग आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो अब तक बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।